तो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं राहुल कुमार। जैसा कि आपको पता होगा कि बीएसएससी सेकेंड इंटर लेवल का एग्जाम ऑनलाइन हो गया है, ठीक है। तो वो आपके लिए फ़ायदेमंद है या नुकसानदेह है, उसके बारे में आपको बताने वाले हैं। साथ में आगे क्या प्रोसेस होगा, मतलब आगे कहानी क्या होगा, उसके बारे में भी बताएंगे। और कल के वीडियो में कुछ लोगों ने कमेंट किया था कि वो जेन्युइन कमेंट है, वो आप लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है, जो भी दूसरे कैंडिडेट हो, ठीक है। सबसे पहले कुछ लोगों ने पूछा है कि वैकेंसी क्या जल्दी कंप्लीट हो जाएगी। तो भाई, ये जो ऑनलाइन होने का कारण दो ही है, वैकेंसी कंप्लीट कराना जल्दी, और जो क्वेश्चन आउट होता था उसके वजह से भी हुआ है, ठीक है। और कुछ लोग बोल रहे थे कि भाई ऑनलाइन में भी सेटिंग हो जाएगा। तो देखो भाई, 10% सीट हमेशा नेग्लेक्ट करके ही चलना है। जैसे 12,000 13,000 14,000 टोटल सीट इसमें होगा। अभी जितना भी सीट है उसका 10%, मतलब 1200 से 1500 सीट को आप नेग्लेक्ट करके चलो। आप सोचो कि 10,000 ही सीट है, फिर भी बहुत सीट है, ठीक है। और देखो, ऑनलाइन होने से एक फ़ायदा ये हुआ कि पहले क्या होता था कि फॉर्म फिल करने में हम लोग बहुत गलती करते थे। जैसे ही एग्जामिनेशन हॉल में गए, ओएमआर सीट को घसने में बहुत गलती करते थे। कोई रोल नंबर गलत डाल देता था, तो कोई बुकलेट नंबर गलत डाल देता था, ठीक है। तो इस वजह से लगभग 10% लोगों का रिजेक्शन हो जाता था। एग्जाम अच्छा जाने के बाद भी रिजेक्ट हो जाते थे। तो अब आप लोग उस चीज़ से बचोगे। तो एक जो आपके दिमाग में टेंशन ये हमेशा रहता था, वो गया। और होता क्या था कि जब ये आप ओएमआर सीट को कलर करते थे, तो उसको कलर करने में भी बहुत टाइम जाता था, 10 से 15 मिनट चला जाता था। क्योंकि हमारे दिमाग में ये रहता था कि अगर गलती हो गया ओएमआर सीट कलर करने में, तो फिर तो हमको एग्जाम अच्छा हो या खराब हो, उससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। फिर तो हम रिजेक्ट ही होंगे। तो ये एक बहुत ही बड़ा प्लस पॉइंट हुआ है सबों को। और कुछ क्वेश्चन पूछा गया था कि क्वेश्चन कहाँ से आएगा, ठीक है। कब होगा एग्जाम, क्या एग्जाम ऑनलाइन टेस्ट देना चाहिए, क्या क्वेश्चन हार्ड होगा, सीजीएल की तरह आएगा। ऑनलाइन में जो एग्ज़ाम होगा, क्या क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश या उर्दू में, किस लैंग्वेज में होगा। तो देखो, एग्ज़ाम जो है, आप जैसे एग्जामिनेशन हॉल में बैठोगे, तो जैसे ही स्टार्ट होगा आपका सब कुछ करना, तो सबसे पहले यही पूछा जाएगा कि आप किस मोड में क्वेश्चन को देखना चाहते हो, इंग्लिश या हिंदी। अगर इंग्लिश चूज़ करोगे तो सिर्फ क्वेश्चन इंग्लिश में ही आएगा, अगर हिंदी चूज़ कर लोगे तो हिंदी में ही आएगा क्वेश्चन, ठीक है। तो इससे इस बातों से डरना नहीं है। एग्ज़ाम कब होगा, तो आप देखो, आपको नेक्स्ट प्रोसेस पूरा बताएंगे, किस वजह से एग्जाम लेट होगा, क्या होगा, नहीं होगा। और एक क्वेश्चन है कि अब आपको ऑनलाइन टेस्ट देना चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है। तो ये सब कमेंट था। अब आपको बताते कि आगे क्या क्या पूरी कहानी होने वाला है। अब देखो, ये जो बीएसएससी है, ऑनलाइन तो एग्जाम कर दी है। अब इसके लिए इसको वेंडर चाहिए, वेंडर चाहिए। जैसे पहले एसएससी सीजीएल जो सेंट्रल लेवल का एग्जाम या रेलवे का कंडक्ट कराती थी, तो उसका वेंडर टीसीएस था। अगर ये भी एसएस अपना बिहार भी, अभी तो सबसे बड़ा वेंडर वही है, टीसीएस ही है, और अच्छा क्वेश्चन सेट करता है। अगर टीसीएस कंडक्ट कराती है एग्ज़ाम, तो फर्स्ट टाइम बिहार के लिए कराएगी। तो वैसे तो मेरे को ऐसा लगता है कि फर्स्ट टाइम होगा तो क्वेश्चन उतना भी टफ नहीं देगा, नॉर्मल क्वेश्चन रहेगा, रखेगा। लेकिन क्वेश्चन का जो सिलेबस है वो, क्योंकि ये भी एसएससी है और सेंट्रल लेवल भी एसएससी है, तो उसके अकॉर्डिंग ही चलेगा। इसलिए स्टार्टिंग से जो हम बोल रहे हैं आप लोगों को कि आप जो है सेंट्रल लेवल का एसएससी का रीजनिंग का बुक बनाओ, तो उससे आपको बहुत फायदा होगा। देखो, दो चीज़ बताते हैं। टीसीएस जो है वो जीके का क्वेश्चन थोड़ा अच्छा सेट करती है, ठीक है। तो इसलिए आप लोग ये सोच सकते हो कि अगर आपका रीजनिंग मैथ अच्छा है तो आपका सिलेक्शन होने का चांसेस ज़्यादा है, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप जीके जान रहे हो तो दिक्कत होगा, लेकिन रीजनिंग मैथ आपका अच्छा है तो आपका सिलेक्शन होने का चांसेस ज़्यादा इसलिए भी है क्योंकि ये जो टीसीएस है ना, वो तो रीजनिंग आप बना ही रहे हो, मैथ बना रहे हो, इसको तो चेंज करेगा ना। चेंजेस वो करता है मेन जीके में, ठीक है। इसलिए आप लोग अभी से भी बता रहे कि जो भी कैंडिडेट है वो रीजनिंग मैथ जो है एसएससी लेवल का, और वो ये मत समझना कि मैथ एकदम सीजीएल लेवल का बहुत हार्ड पूछेगा, वैसा नहीं रहेगा। मीडियम क्वेश्चन रहेगा, जैसे रेलवे में रहता है उस तरह का रहेगा, ठीक है। तो इसलिए, और डरना भी नहीं है कि ऑनलाइन एग्जाम हो गया तो बहुत डर रहे, लेकिन आपको इसलिए बोल रहे हैं कि आप कुछ क्वेश्चन, कुछ जो है मॉक टेस्ट कंप्यूटर पे जाके लगाना, क्योंकि जब आप वहां जाओगे तो अगर आप अभी तक फर्स्ट टाइम माउस हैंडल करोगे तो आपको दिक्कत होगा, क्योंकि उसका जो एरो है हम लोगों को क्लिक करना पड़ता है आंसर को, ठीक है। तो उसमें थोड़ा सा एरो इधर उधर होगा, तो मान लो पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने में आपका 15 मिनट 20 मिनट एक्स्ट्रा लग गया, तो वो आपको थोड़ा सा नुकसानदेह हो सकता है। इसलिए बोल रहे हैं कि आप लोग ऑनलाइन जरूर आपके आसपास जो भी होगा वहां जाके करना। और ऐसे नॉर्मली तो आपको घर पे मोबाइल में ही टेस्ट देना है, उससे भी कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपको बहुत दिक्कत हो जाएगा एग्जाम में अगर आप नहीं दोगे, लेकिन थोड़ा सा दिक्कत होगा। और हाँ, जैसे बहुत सारे ऐसे लोग को लगता है कि वो एसएससी सीजीएल की तैयारी या और कुछ की भी तैयारी करे, जैसे बहुत सारे कैंडिडेट को लग रहा होगा कि अब तो जो एसएससी सीजीएल का तैयारी कर रहा है उसको फायदा हो जाएगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ऑनलाइन होगा तो उसको फायदा हो जाएगा। फायदा उसी को होगा जो कि क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा जानता है, ठीक है। अब ऑनलाइन हो गया तो उसे क्या फायदा होगा, आप क्वेश्चन ही नहीं जानेगा तो कैसे उसका हो जाएगा। और देखो, एक चीज ध्यान रखना, एसएससी सीजीएल वाले कैंडिडेट इसमें इसलिए फंसते क्योंकि 75 क्वेश्चन जीके है, ठीक है।
और सीजीएल वाले का थोड़ा जीके कमज़ोर रहता है, इस वजह से दिक्कत होता है। और मैथ्स का इतना भी हार्ड लेवल नहीं रहता जो कि एक नॉर्मल कैंडिडेट ना बना सके। रीजनिंग का भी लेवल इतना हार्ड नहीं रहता जो कि एक नॉर्मल कैंडिडेट ना बना सके, ठीक है। इसलिए इस एग्जाम में जो हर चीज़ में मीडियम होगा, मैथ्स भी जानना है, रीजनिंग भी जानना है, जीके भी जानना है, तो उसका ही सिलेक्शन होना होगा। ये मत समझना कि अब एसएससी सीजीएल का जो एग्जाम दे रहा है या बैंक का जो एग्जाम दे रहा है उसका ही हो जाएगा, हम लोगों का नहीं होगा। ये सब एकदम दिमाग में मत रखना। और सबको दिक्कत होगा तो आपको भी दिक्कत होगा, सबको फायदा होगा तो आपको भी फायदा होगा, बस इतना सोच के चलना है, ठीक है। अब जो एक मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एग्जाम कब होगा, तो देखो बीएसएससी को अभी वेंडर पहले चूज करना होगा, तो उसके लिए मेरे को लगता है कि एक ऑनलाइन आवेदन निकालेगा अपने साइट पे कि वेंडर कोई एग्जाम कंडक्ट कराना चाहता है तो, या फिर पहले से किया होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसके लिए फिर एक आध महीना 2 महीना उसमें जा सकता है, ठीक है। एक आध महीना भी गया उस पर वेंडर कंडक्ट कराने, फिर आपको जो वेंडर कंडक्ट कराएगा तो फिर बिहार में कहाँ कहाँ ऑनलाइन एग्जाम लेना है जहाँ पे त्रुटि मुक्त एग्जाम हो, फेयर वे में एग्जाम हो, वो भी ध्यान करना है। तो मैक्सिमम मेरे को लगता है कि दिसंबर में चला जाएगा। वैसे जो जो व्यक्ति मेरे को पहले बताया था कि एग्जाम ऑनलाइन होने वाला है, 6-7 दिन पहले हम इसके रिगार्डिंग वीडियो बना दिए थे। जो भी मेरा सब्सक्राइबर होगा उनको तो पता ही होगा, ठीक है। बहुत लोगों ने कमेंट भी किया था कि क्या सच में ऑनलाइन होगा, तो देखो आज कल आ ही गया उसका नोटिफिकेशन। तो उसी लोग ने बताया था कि नवंबर दिसंबर में अब एग्जाम होने वाला है इसी वजह से, ठीक है, क्योंकि वेंडर उसको लेना है, फिर क्वेश्चन सेट करना होगा फिर से। वैसे तो टीसीएस है, ये सब जल्दी कर देगा, लेकिन अभी वेंडर कौन मेनली आएगा उसके बारे में तो किसी को पता नहीं है। फिलहाल आपको जो है तैयारी, जैसे टेक्स्ट बुक में आप ऑनलाइन क्वेश्चन खरीद के उसको आप ऑनलाइन बना सकते हो, आज उससे आपको बहुत फ़ायदा होगा, ठीक है। और बाकी बात, इससे कुछ ऐसा डरना नहीं है कि क्या क्वेश्चन पूछ देगा, नहीं क्वेश्चन पूछेगा। देखो जो भी पूछेगा तो दिक्कत होगा तो सबको होगा, सिर्फ आपको दिक्कत नहीं होने वाला है, ठीक है। और एग्ज़ाम लेट से होगा लेकिन फाइनल प्रोसेस कंप्लीट तुरंत हो जाएगा, क्योंकि देखो पहले क्या होता था कि ऑफलाइन एग्ज़ाम होता था, सारा कॉपी को चेक करना, ठीक है। देखो वो भी ओएमआर शीट तो मशीन के द्वारा ही होता था, लेकिन ये अगर आदमी चाहेगा तो 10 मिनट में, अभी आप एग्जाम से निकले आपके आधा से 1 घंटे के बीच में आपको कितना मार्क्स आ रहा है वो पता चल जाएगा। एक और चीज़ बहुत अच्छा हुआ कि पहले क्या होता था कि बिहार बोर्ड में आप एग्जाम दे दो, आपको पता ही नहीं चलता था कि आप क्या क्वेश्चन सॉल्व किए हो, कौन सा सही है कौन सा गलत है। लेकिन अब क्या है कि जैसे टीसीएस अभी तक करवाती थी कि एक बार आंसर की रिलीज करता था, आंसर की रिलीज होता था तो उसमें क्या होता था कि आप जो क्वेश्चन सॉल्व किए हो वो आपको ऑनलाइन दिखता था, फिर आपको पता चलता था कि हाँ ये क्वेश्चन सही, मेरा सही है, मेरे को इतना मार्क्स आ रहा है, तो उसी टाइम लोगों को पता चल जाता था कि हाँ मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। और अगर कुछ क्वेश्चन गलती होता था तो टीसीएस 100 रुपया लेके टाइम भी देता था, पूछता था कि हाँ जो क्वेश्चन गलती है वो आप मेरे को बताओ तो उस पर विचार किया जाएगा, लेकिन उसके लिए 100 रुपया ले जाता था। लेकिन ये सब काम बीएसएससी पहले नहीं करती थी, तो इससे हम लोगों को लगता था कि वो अंदर अंदर कुछ झोल भी कर रहा है, ठीक है। तो एक चीज़ हम लोगों को ये फायदा हुआ कि अब जो बीएसएससी अंदर अंदर झोल करती थी वो अब झोल नहीं कर पाएगी। बाकी बात देखो 10% हमेशा सीट ये सोच के चलना है कि कुछ ना कुछ 10% सीट में तो होगा ही, ठीक है। और कंप्लीट वे में नहीं सोचना। अभी भी है कि बहुत सारे डिपार्टमेंट जो है बीएसएससी को बता रहे हैं सीट, तो मेरे हिसाब से सीट तो बढ़ने वाला है, नहीं भी बढ़ेगा तो काफ़ी सीट है, ठीक है। अच्छे से तैयारी करना है, और बस एक चीज़ है कि आप लोग डरना नहीं है। जैसे बहुत ऐसे कैंडिडेट होंगे जो कि कभी ऑनलाइन एग्जाम नहीं दिए होंगे तो उनको लग रहा होगा कि अरे बहुत दिक्कत होने वाला है, वैसा कुछ भी नहीं होता। बस आप कम से कम 10 से 15 सेट 20 सेट कंप्यूटर पे बना लेना, और डेली का डेली आप अपने मोबाइल में बनाना। और कौन सा सेट ज़्यादा अच्छा है उसको हम पहले देखेंगे, कोशिश करेंगे उसको खरीद के बनाने का। अगर क्वेश्चन अच्छा रहेगा तो फिर आपको भी बताएंगे, और बाकी बात आपके साथ आप बने रहेंगे, कौन सा किस तरह का क्वेश्चन टीसीएस सेट करता है, ठीक है। प्रीवियस ईयर कैसा सेट किया था वो भी आपके साथ धीरे धीरे आपके पास वो सारा क्वेश्चन लाएंगे, ठीक है। और आप बोलोगे तो और भी बहुत कुछ आपको हेल्प किया जाएगा, ठीक है, कि कैसा क्वेश्चन आने वाला है, कैसा क्या क्या कैसे डील करना है क्वेश्चन को, ठीक है। और ऑनलाइन जरूर बनाना, नहीं तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है वो क्वेश्चन को सॉल्व करने के तरीका में, ठीक है। चलो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और भी कुछ आपको चाहिए तो आप कमेंट करो। अब अगर आप नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखना, ठीक है। धीरे धीरे आपको, अब क्योंकि आप थोड़ा सा आपको कुछ कुछ चीज़ जानना बहुत जरूरी है। पहले ऑफलाइन मोड में था तो वो आपको सब कुछ पहले से पता था, अब ऑनलाइन है तो धीरे धीरे आपको सब कुछ बताते चलेंगे, और नया नया कुछ बात अगर बीएसएससी के साइट पे आता है तो वो भी आपके पास जल्दी जल्दी पहुंचते जाएगा, ठीक है। चलो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो।